जय हिंद। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 12th का वेक्टर सदिश पाठ नंबर 10। यह जो ऑब्जेक्टिव शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर वाइज आलोक प्रकाशन का है। इसमें देखिएगा जो भी प्रश्न है एक प्रत्येक प्रश्न को आसानी से सरल भाषा में समझाते हैं। वीडियो का बस अंत तक रहिएगा और प्रत्येक प्रश्न का आंसर मिलाते जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। पहला प्रश्न है कि किसी तल पर लंब की इकाई जो सदिश की संख्या कितनी होती है, तो इसका इकाई सदिश का संख्या 2 होती है। मिस्टेक से 1 हो गया था, इसका आंसर 2 होगा। दूसरा देखिएगा, यदि a बराबर इतना है, a बराबर सदिश दिया हुआ है 2i माइनस जे प्लस 2k तथा b बराबर सदिश दिया हुआ माइनस आई जे प्लस माइनस के, तो कहता है इसका ऑप्शन कौन होगा। तो ये डॉट b बराबर जब कराते हैं तो डॉट आप लोग को पता होगा कि i का गुना i के साथ होता है, j का गुना j के साथ होता है और k का गुना k के साथ होता है। ये डॉट में होता है। तो 2 का गुना किए हैं -1 से, यहाँ पर -1 छिपा हुआ है तो -2, एक माइनस का गुना किया प्लस के साथ, यहाँ पर -1 आया, यहाँ पर गुना किया तो -2, इसको जुड़कर -5 आ गया। अब देखिएगा इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर कौन सा ऑप्शन नंबर, इसका आंसर ऑप्शन नंबर कौन होगा, बी होगा। थोड़ा मिला लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसका 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है। सो देखिएगा, प्रश्न यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा आप लोग को, प्रश्न को आप लोग को दिखाई भी दे रहा होगा। 3 नंबर कहता है, यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है ए बी और सी, यह कहता है किसके बराबर होगा, तो यह 0 के बराबर होगा। चौथा नंबर प्रश्न जो है कहता है आई है और क्रॉस में के है, कहता है यह किसके बराबर होगा, आई क्रॉस के, कहता है यह किसके बराबर होगा। तो याद है कि आई क्रॉस जो होता है लूप का एक नियम होता है, यहाँ पर लिखा थोड़ा लिख देते हैं, लूप के नियम, लूप के जो नियम होता है उसके अनुसार हम चलेंगे। लूप का नियम यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से होता है, एक वृत्त होता है, वृत्त में यहाँ पर आई होता है, यहाँ पर जे होता है और यहाँ पर के होता है। एक बात थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप लोग वेक्टर पढ़े होंगे तो हमेशा लूप के नियम जो चलता है, अगर हम क्लॉकवाइज चलेंगे, अगर हम क्लॉकवाइज अगर चलते हैं तो हम माइनस का चिन्ह देंगे, और यहाँ पर अगर एंटी क्लॉकवाइज अगर चलेंगे तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे। ठीक है, तो इसी के अनुसार तो अब हम चल रहे हैं यहाँ पर इस क्रम, तो आई क्रॉस के है, आई क्रॉस के, यहाँ पर देखिएगा के, यहाँ पर आई, यहाँ पर जे, तो ये देखो आई क्रॉस जो है के बोला है, तो यह क्लॉकवाइज में चलने के लिए कह रहा है, और क्लॉकवाइज में इसका जो आंसर होगा वह -j के बराबर होगा। कारण क्या है, क्योंकि क्लॉकवाइज में चल रहा है। तो इसका जो आंसर होगा लिखा हुआ है आई क्रॉस के, इसका आंसर होगा -j के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर देखिए इसका कौन सा होगा बाबू, ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर होगा। अब आगे 5 नंबर प्रश्न चलते हैं। 5 नंबर देखिएगा, प्रश्न को यहाँ मिला लीजिएगा। 5 नंबर जो प्रश्न कहता है, 5 नंबर का जो प्रश्न है वह लिखा हुआ है a क्रॉस b किसके बराबर होगा। a क्रॉस b किसके बराबर होता है, तो -b क्रॉस a के बराबर होता है। या इसका आंसर ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा, ये ऑप्शन नंबर आपको b होगा। अगला देखिए, ये थोड़ा मैट्रिक्स का हिसाब ले आया है, तो फिलहाल इसको देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। a बराबर दिया हुआ है। 6 नंबर प्रश्न कहता है कि a बराबर आपको दिया हुआ है 4 अल्फा 5, उसके बाद 0 है 1 है। दूसरा b का कोई है, b बराबर कोई दिया हुआ सदस्य इस प्रकार से बाबू 16 है 5 है 0 है 1, तो आपको कहता है तो अल्फा
का मान ज्ञात करें, अल्फ़ा का आप मान ज्ञात करें जहां आपको कंडीशन दे ले। कंडीशन क्या है, ताकि a बराबर b हो, कंडीशन a बराबर b है, ठीक है। इसका मतलब है कि a और a आपस में बराबर होंगे तब अल्फ़ा का मान निकालिए। चलिए बराबर करके बताते हैं। 4 अल्फ़ा, यहाँ पर 5 है, 0 है, 1 है, उसके बाद है यहाँ पर 16 है, 5 है, 0 है, 1 है। इसको कंपेयर करिएगा, तुलना करिएगा। इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है, इसमें भी 2 रो 2 कॉलम है। मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो देखो 5 5 के बराबर, 1 1 के बराबर, 0 0 के बराबर। तो यहाँ से 4 अल्फ़ा बराबर हम 16 कर सकते हैं, 4 से काटेंगे तो अल्फ़ा बराबर आपको आएगा इसका आंसर 4। इस प्रकार से 6 नंबर का आंसर आ गया। 7 नंबर का आंसर देखिएगा। 7 नंबर प्रश्न का था xi प्लस वाई जे प्लस जेड के का मापांक। बिल्कुल आसान से सरल भाषा में, खाली सिर्फ वीडियो तक अंत तक लास्ट बने रहिएगा। लिखा हुआ है xi प्लस वाई जे प्लस जेड के का मापांक बोला। आपको मापांक के बारे में पता होगा, मतलब मॉडुलस। तो मॉडुलस जो निकाला जाता है, इसका मॉडुलस निकालेंगे तो अंडर रूट होगा। अंडर रूट होता है x के बगल का स्क्वायर, कुछ भी रहे, सॉरी i के बगल का स्क्वायर x का है, y के j के बगल का y का स्क्वायर कर देंगे और k के बगल का z का स्क्वायर। या इसका मापांक का आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आप देखिएगा, इसका कौन सा होगा, बी नंबर। 7 का देखिएगा आप, सॉरी 8 नंबर देखिएगा। 8 का आता है कि a लंब b है तो a डॉट b का मान। आपको जब सदिश पढ़ रहे थे, सदिश जब पढ़ा रहे बाबू पढ़े होंगे तो लिखा होगा a और b लंब जब होते हैं तो a डॉट b का मान क्या होगा, तो ये 0 के बराबर होती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न चलिएगा। 9 नंबर प्रश्न कहता है कि i दिया हुआ, यहाँ पर प्रश्न को भी ध्यान देते जाइएगा। लिखा हुआ i डॉट है j क्रॉस k है, तो इसका कहता है वैल्यू क्या होगा। तो यह इसका निकालिएगा थोड़ा। i का i देंगे, डॉट है j क्रॉस के, लूप के नियम थोड़ा ध्यान दीजिएगा 4 नंबर का हिसाब में। j क्रॉस के घड़े के विपरीत में i हो जाएगा और i डॉट i का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। एक और 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर का प्रश्न में कहता है कि n स्क्वायर का कैप दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्या होता है। तो n कैप का मतलब एकांक सदिश है। एकांक सदिश का स्क्वायर कितना होता है, तो एकांक सदिश का जो मॉडुलस होता है वह 1 के बराबर, इसका मान 1 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी नंबर होगा ऑप्शन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब आगे 11 नंबर देखिएगा। 11 नंबर जो प्रश्न है आपको दिखाई दे रहा होगा। 11 नंबर जो प्रश्न है, 11 यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। लिखा होगा i डॉट जे क्रॉस के, प्रश्न को दोहरा दिया अभी जस्ट बताए हैं। तो यहाँ पर i का i होगा डॉट जे क्रॉस के घड़ी के विपरीत जा रहा है तो i होगा, और i को डॉट करेगा तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है। इस प्रकार 11 तक प्रश्न हो चुका। आगे का प्रश्न को देखते हैं। 12 नंबर 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यह 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर लिखा हुआ है, थोड़ा अच्छा प्रश्न है। लिखा हुआ है x का y सदिश और z सदिश, कहता है किसके बराबर होगा। यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है, थोड़ा समझाते हैं इसको, अच्छा देखिएगा। ऑप्शन भी लिख रहे हैं। ऑप्शन लिखा हुआ है z है, y है, x है। उसके बाद बी ऑप्शन में दिया हुआ है, बी ऑप्शन में y है, x है, z है। सी ऑप्शन में दिया है, थोड़ा ऑप्शन देखिएगा। इस हिसाब को बहुत है, कोई ऐसा हिसाब होता है जिसको ऑप्शन के माध्यम से समझाया जाएगा। तो x होगा,
जेड होगा और वाई होगा। उसके बाद डी नंबर होगा, डी नंबर दिया हुआ है, जेड का है, एक्स का होगा और वाई का होगा, इस प्रकार। अब थोड़ा यहाँ से प्रश्न को हम समझाते हैं, फिगर थोड़ा देखिएगा। एक आता है प्रश्न का कौन सा ऑप्शन होगा 12 नंबर में। तो यहाँ से थोड़ा एक लूप के नियम से एक सर्कल का निर्माण करते हैं और इस सर्कल में यहाँ पर देते हैं एक्स का सदिश देते हैं, यहाँ पर वाई एक सदिश देते हैं, यहाँ पर जेड एक सदिश देते हैं। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हमको घड़ी के विपरीत चलना है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कहता है पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को देख लीजिएगा। एक्स वाई जेड घड़ी के विपरीत चल रहा है, तो बाद बाकी ऑप्शन को घड़ी के विपरीत ही चलना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर लिखा हुआ है जेड है, तो जेड है वाई है। देखो जेड से बैक हो गया, यानी घड़ी के दिशा में। अच्छा, प्रश्न बोला घड़ी के विपरीत दिशा में चलने के लिए, तो ये आपका ऑप्शन नंबर पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है वाई है एक्स है, ये भी घड़ी के दिशा में ही चला, जबकि प्रश्न कह रहा है एंटी क्लॉक में चलना है। तो और तीसरा प्रश्न को एक्स है, जेड है और वाई भी घड़ी के दिशा में ही चला, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी होगा। इसका मतलब है जेड है, एक्स है और वाई है। ये आपका ऑप्शन नंबर सही है 12 का। थोड़ा अच्छा प्रश्न था 12। 13 नंबर जो प्रश्न है, 13 नंबर लिखा हुआ है प्रश्न को के है क्रॉस कर दिए, उसके बाद आई है और क्रॉस जे है। ठीक है, इस प्रकार से देखिएगा इसका कौन सा मान होगा। तो के का क्रॉस रहेल देंगे, आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जो जे है आई का और जे, तो यहाँ पर कौन होगा के। और के क्रॉस के जो होता है, समान संख्या का क्रॉस जो होता है उसका मान 0 होता है। इसका आंसर इस प्रकार। 14 नंबर देखिएगा, 14 नंबर का आता है बिंदु आपको दे रहा है 1 है, 0 है और 2 का स्थिति सदिश बोलता है, मतलब पोजीशन वेक्टर। स्थिति सदिश पूछा है जी, तो इसका स्थिति सदिश कौन सा होगा। तो जो बिंदु होता है इसको इंग्लिश में कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो इसको 1 है, इसके साथ आई लगा दो, 0 के साथ जे लगा दो और 2 के साथ के लगा दो। तो इस प्रकार जो सदिश बनता है इसे हम लोग पोजीशन वेक्टर, सिर्फ बिंदु के साथ एकांक सदिश लगा दो, पोजीशन वेक्टर बन जाता है। इसको हम ऐसे लिखेंगे, आई 0 खत्म हो जाएगा, सिर्फ इसका 2 के। आंसर इस प्रकार आपको प्राप्त हो गया। 15 नंबर देखिएगा, 15 का था इसका मापांक पूछा। यहाँ पर लिखा हुआ है 7i माइनस 2j और प्लस के का मापांक बोला है। तो इसका मापांक का मतलब मॉडुलस होता है, अभी जस्ट बताएं। तो इसका मापांक को अंडर रूट करिएगा, आई के बगल का स्क्वायर 7 होता है, 2 जे के बगल का -2 तो प्लस ही 2 का स्क्वायर होगा और 1 का स्क्वायर बगल का, 7 49 हो जाएगा, 2 दूना 4 होगा, 1 हो 49, 50 और 4 54 होगा। इस प्रकार से इसका आंसर 54 आ गया। इसको आप तोड़ सकते हैं, इसको तोड़िएगा तो 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54। 9 का जो वर्गमूल होता है, 9 का जो वर्गमूल होता है बाबू वह 3 होता है, छोड़ आ जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर हो गया। आगे देखिएगा 16 नंबर, आगे 16 नंबर क्या कहता है, प्रश्न को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर दिखाते हैं प्रश्न को। 16 नंबर प्रश्न थोड़ा देखिएगा। 16 नंबर इस प्रकार से प्रश्न जो है लिखा हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है, बी बराबर दिया हुआ है, ए डॉट बी। ए आपको कोई सदिश दिया हुआ है। 16 नंबर आपको प्रश्न शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा, अच्छा से देख लीजिएगा। देखिए इस प्रकार से 16 नंबर है। 16 नंबर लिखा हुआ है, ए बराबर दिया हुआ है जी,
तो यहाँ पर देखिएगा ए बराबर दिया हुआ है 3i 2j के, 3i प्लस 2j और प्लस के है। बी कोई सदिश है 4i माइनस 5j और प्लस 3k है। तो कहता है a डॉट बी का वैल्यू, तो ये दोनों a डॉट बी का मतलब होता है दोनों का गुना कर देना। आप दोनों का गुना करिएगा, आपको पता होगा। तो इसको चरती आप 12 हो जाएगा, माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा, और 3 गुना 1 को करिएगा 3 होगा। यहाँ पर 12 3 15 में से 10 जाएगा, आपका आंसर 5 प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा डी नंबर होगा। 17 नंबर का हिसाब देखिए, 17 बेहद आसान है। आई को क्रॉस जे के साथ किया तो इसका आंसर क्या होगा, आपको के पता होगा लूप के नियम से। 18 नंबर देखिएगा, 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, जे और क्रॉस जे है तो समान संख्या का क्रॉस 0 होता है। इसका आंसर इस प्रकार होगा। अब यहाँ से देखिएगा 19 नंबर से 18 तक कंप्लीट हो गया। 19 नंबर आपको बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा जी। 19 नंबर कहता है, यहाँ पर एक सदिश का मान दिया, थोड़ा अच्छा से देख लीजिएगा। लिखा हुआ है आई डॉट जे क्रॉस के, इस प्रकार से। फिर प्लस में है जे डॉट आई क्रॉस के है, उसके बाद प्लस में है आई क्रॉस जे है। यहाँ से आई का आई देंगे डॉट, जे क्रॉस के का वैल्यू आई होता है, जे होगा। यहाँ पर आई क्रॉस के होगा तो माइनस जे चला जाएगा। आई क्रॉस घड़ी देखो, आई क्रॉस के घड़ी के दिशा में, तो यहाँ पर माइनस ले लेगा जे। उसके बाद यहाँ पर देखिए वो एक चीज़ मिस्टेक कर दिया, यहाँ पर के छुपा होगा, यहाँ पर के नहीं दिया हुआ, के छुटा हुआ के कर लीजिएगा। तो के डॉट आई जे, तो यहाँ पर क्या होगा, के होगा। इसका मान 1 होता है, इसका मान -1 होगा, इसका मान कितना 1 होगा। 1 से 1 समाप्त हो गया, इसका आंसर 1 आ जाएगा। आप मिला लीजिएगा, 19 तक कंप्लीट हो गया। 20 नंबर आगे देख लेते हैं। 20 नंबर कहता है, लिखा हुआ है वो ए बराबर 2i प्लस जे प्लस 3k है, और बी बराबर भी एक सदिश दिया हुआ है 3i प्लस 5j और -2k है। ये है तो कहता है इसका a क्रॉस बी का मॉडुलस चाहिएगा। तो इसको सबसे पहले हल करेंगे। यहाँ पर आप a क्रॉस बी निकाल लीजिएगा। तो निकालने का आपको तरीका होता है i j k, तो i के बगल का होगा 2 1 3, इसके बाद होगा 3 5 -2। अब यहाँ से गुना करिएगा। i का अगर i लेते हैं, खड़ी लाइन इसके सामने देखो, ये जो खड़ी लाइन समाप्त हो गया, इसका पड़ी लाइन को आप लोग समाप्त कर दीजिएगा। मान लिया जाए, देखा जाए, एक खड़ी लाइन ऐसे समाप्त कर दी, इसका पड़ी लाइन थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो 4 को बचेगा, तो तिरछा तिरछी गुना करिएगा, तो 1 को गुना होगा -2 आएगा। ये तब माइनस होता है 15 होगा। उसके बाद यहाँ पर माइनस होता है जी, तो जे लेंगे। देखो गुना यहाँ क्या जाता है प्लस माइनस प्लस, तो जे को लेंगे। तो जे के खड़ी लाइन खत्म हो तो 2 दूना -4 होगा। उसके बाद फिर -3 तिया 9 होगा। उसके बाद यहाँ पर के को के से चलिएगा तो खड़ी लाइन समाप्त, के का खड़ी लाइन समाप्त हो गया और पड़ी लाइन समाप्त होगा। बचेगा 5 दूना 10 बचेगा और -3 बचेगा। इसको आप घटाइए तो -17 आएगा
17i होगा, माइनस 4 9 4 13, तो प्लस 13j होगा। और यहाँ पर माइनस 10 में से 3 गया, 10 में से 3 गया, 7 का के होगा, 7 के। इस प्रकार से निकल गया क्या आपको। अब इसका चाहिए a क्रॉस b का मॉडुलस चाहिएगा। तो मॉडुलस का तो स्क्वायर ही होता है। 17 का स्क्वायर 289 हो गया, 13 का स्क्वायर 169 हो गया, और 7 क्या हो गया, 49 हो गया। इसको आप जोड़ दीजिएगा टोटल को, तो आपको साइज आ जाएगा इसका। देखिएगा जोड़ करके 9 9 18 18 29 27 के साथ हाथ में 4 2 और 6 4 10 10 8 18 2 20 के शून्य हाथ में 4 2 और 2 1 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया। इसका आंसर क्या हो गया, 507 अंदर रूट में हो गया। आगे 21 नंबर देख लेते हैं। 21 नंबर कहता है कि 19i प्लस 5j और माइनस 6 के का मापांक बोला है, मतलब मॉडुलस चाहिए। तो इसका मॉडुलस मापांक निकालने के लिए इसको हम अंडर रूट करते हैं। 19 का स्क्वायर मापांक बिल्कुल आसान है, कितना बार बता चुके हैं। मापांक का कुछ नहीं, अंडर रूट खाली करते चले जाइएगा। आई के बगल का स्क्वायर, जे के बगल का स्क्वायर, के का बगल, तो ये 5 का स्क्वायर होगा। और यहाँ 6 का माइनस रहता है तो स्क्वायर प्लस कर देता है, इसीलिए हम नहीं लेते हैं माइनस को। 19 का होता है 361 होता है, 5 5 25 होगा, 6 6 36। इसको आप टोटल जोड़ दीजिएगा। 6 5 11, 1 12 का 2, हाथ में बचा 1, 3 2 5, 5 5 और 5 और 6 5 कितना होगी 11, 11 1 12, 12 का 2 हाथ में 4, 1 3 1 4, 422। आंसर देख लीजिए 422 है या 21 नंबर, 422, हाँ सही है, डी नंबर है, ऑप्शन इसका डी नंबर है। 22 नंबर देखिएगा प्रश्न को। 22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, थोड़ा मिला लीजिएगा। 22 नंबर कहता है कि के क्रॉस के, भी बहुत आसान है। के क्रॉस का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। 22 के बाद देखिएगा 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर क्या कहता है, ए क्रॉस ए क्रॉस ए है और डॉट में बी है। तो आप जानते हैं ए क्रॉस ए का वैल्यू 0 हो जाता है, और डॉट में अगर बी करिएगा तो ये भी क्या बना देगा, आपको 0 होगा। इस प्रकार से आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट आगे का देखते हैं बाबू। आगे का प्रश्न को आप लोग यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ से 24 नंबर, 24 नंबर आपको प्रश्न क्या दिया है। 24 नंबर लिखता है कि ए डॉट बी का वैल्यू किसके बराबर होगा। तो यहाँ पर जब डॉट होता है तो ए डॉट बी बोलो या बी डॉट ए बोलो, मान बराबर ही होता है, लेकिन क्रॉस में क्या हो जाता है, माइनस लेना पड़ता है। तो इसका आंसर ही प्राप्त हो गया। 25 नंबर आप लोग देखिएगा। 25 नंबर लिखा हुआ है, 25 का थोड़ा बड़ा बनेगा। 25 का जो वैल्यू है आंसर उसका थोड़ा सा बड़ा रहेगा। यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर बना देते हैं 25 नंबर, थोड़ा उसका लॉन्ग में जाएगा, ठीक है। 25 लॉन्ग जाएगा, इसलिए लिखा हुआ है ए का वैल्यू दे रहा है IJ2 के, I प्लस जे प्लस 2 के, बी कोई सदिश है, इसका भी वैल्यू दे रहा है 3I प्लस 2J और प्लस माइनस के है, ये सदिश है। तो आपसे वैल्यू पूछा है, लिख रहा है a प्लस 3b और डॉट में 2a माइनस b, इसका वैल्यू पूछा है क्या होगा। हल कर देते हैं। a का मान क्या हुआ, a का मान देखो लिख देंगे I प्लस j और प्लस k, ठीक है। और b के साथ 3 को गुना कर दीजिएगा, b को 3 के साथ, तो 3 तिया 9i होगा, 3 से गुना करिएगा तो 6i हो 6j होगा, और 3 से गुना करें तो -3 के होगा। इसका वैल्यू हुआ डॉट में
इसको 2 को गुना करिएगा आई इसके साथ ए के साथ, तो 2 को गुना करेंगे तो क्या होगा 2i होगा प्लस 2j होगा और प्लस 4k होगा। उसके बाद माइनस 3 को गुना करिएगा के से और घटा देना, 3 तिया 9i होगा माइनस 6j होगा और माइनस 3k होगा। इस प्रकार से बाबू पहले इसको क्या करिएगा, दोनों का थोड़ा अच्छा समझिए, कंजेस्टेड जगह थोड़ा कम है। आई को 9i कितना हो गया आपको 10i हो गया, जे वाला यहाँ 6 1 7 होगा और 9 यहाँ पर क्या है 1 के है, यहाँ पर 3 है, तो माइनस घट के आ जाएगा क्या -2k आएगा। एक ई हो गया। दूसरा क्या है 2i में से 9 चल जाएगा -7i होगा, 2j में से 6 जाएगा तो -4j होगा और 4k में से माइनस जाएगा तो +k होगा। इसके बाद आप डॉट कर दीजिएगा यहाँ पर। इसके बाद क्या करना है आपको डॉट करना है। 10 को गुना करेंगे -7 के साथ तो 10 सत्य 70 माइनस में होगा, 7 को गुना करेंगे तो -7 28 होगा, -2 को गुना करिएगा तो -2 हो गया। तो ये सबको जो 70 20 90 98 2 माइनस या 100 आंसर आएगा। थोड़ा हिसाब तो अच्छा देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा आपको, इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है। एक बार फिर से मिला लेते हैं। इसका आंसर नहीं मैच कर रहा है। ए का वैल्यू ij2k, बी का वैल्यू है 3 + 2j - k, इसमें a + 3b डॉट में 2a - b का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो a का वैल्यू लिख दिए, b के साथ 3 को गुना कर दीजिएगा तो 3 तिया 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, -3 हो जाएगा। ठीक है, b के साथ। उसके बाद यहाँ पर 2 को a साथ गुना तो 2 2 4 2 और 2 और 4 और उसके बाद फिर है -b लिखना है, माइनस सिर्फ b। हम देखो यहाँ पर गलती क्या कर दिए हैं, सिर्फ b का मान जो ही लिखो, यहाँ पर 3 लिखिएगा। 1 मिनट प्रश्न को थोड़ा फिर से बना देते हैं, मिस्टेक हो गया था, जगह कम रहने का थोड़ा सा जगह थी हो गया। थोड़ा 20 नंबर देख लीजिएगा, 20 नंबर देखना है बाबू। थोड़ा 20 नंबर, सॉरी 20 नहीं 25 है, मिस्टेक। लिखा हुआ है ए का वैल्यू दिया हुआ है आपको i + j + और 2k है। b का वैल्यू आपको दिल है 3i + 2j और -k दिया हुआ है। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू पूछा है वह a + 3b इंटू में 2a और माइनस में b का, इसका वैल्यू पूछा। अब देखिएगा आसान से बन जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले a का जो वैल्यू है रख दो, लिखा हुआ i + j + 2k है। उसके बाद b को 3 से गुना करना तो 9i छोड़ j और -3k, एक ही हो गया। डॉट में है 2 को a से गुना करो 2i 2j और प्लस में 4k और -b का वैल्यू जो है लिख दो तो 3i + -2j है और प्लस में क्या हो जाएगा k होगा, माइनस प्लस कर देगा। अब देखो यहाँ पर i का यहाँ पर 9 गो 1 क्या हो जाएगा 10i हो जाएगा जी। 2 यहाँ पर j है 6 1 कितना होगा 7j और 3 घट जाएगा तो 3k में से 2 जाएगा तो -k आएगा। उसके बाद डॉट का चिन्ह यहाँ पर 2i में से यहाँ घटेगा तो सिर्फ i होगा, 2j या 2k
कट जाएगा तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पर कट करके 0 आ जाएगा, 0 जे आएगा। उसके बाद के का साथ 4 है, 1 कितना हो जाएगा 5 के। अब डॉट कर दो 10 गुना 1, क्योंकि डॉट में आई को आई के साथ गुना होता है, तो 10 को गुना -1 करेंगे -10 होगा, 7 को गुना 0 करेंगे तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस यहाँ 5 गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो -10 -5 आंसर क्या उतना हो जाएगा -15। आपका आंसर देखो डी नंबर यहाँ बिल्कुल सही आया, थोड़ा जगह कम रहने का गड़बड़ा गया था आंसर। 26 नंबर लिखा हुआ है, ये भी आसान प्रश्न है। x, y, z का स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश पूछा, तो स्थिति सदिश आपको पता होगा i j k लगा देना होता है नहीं, तो इसमें x में एकांक सदिश लगा दो, y में j लगा दो और z में k लगा दो, यह एक स्थिति सदिश बन जाता है। 27 नंबर 27 लिखा हुआ है, ये एक सदिश दिया हुआ है, i है, j है और 2k है, का एक की दिशा में संगत एकांक सदिश पूछा है, का एकांक चाहिए यानी मात्रक सदिश चाहिए, एकांक सदिश हमको निकालना है। तो आपको पता होगा एकांक सदिश के लिए, एकांक सदिश का जो सूत्र होता है एन कैप के द्वारा सूचित करते हैं या ए कैप के द्वारा। देखिएगा एकांक सदिश को ए इसका सूत्र होता है सदिश बटा इसका मॉडुलस, सदिश बटा इसका मॉडुलस होता है। सदिश का मान आपको देखो दिया हुआ है, सदिश का मान दिया हुआ है i प्लस जे प्लस 2k है, और इसका मॉडुलस जो दिया है स्क्वायर कर दीजिएगा। स्क्वायर का मतलब होता है 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा। जब भी आपको एकांक सदिश निकालने के लिए कहा जाए तो उसका सदिश बटा उसका मॉडुलस से भागा दे देना है। तो i होगा, j होगा और 2k होगा, इसका मॉडुलस देखिएगा तो यह √3 के बराबर होगा। अलग अलग कर देना, इसको अलग अलग कर दीजिएगा। तो 1 बटा √3i 1 बटा √3j है और 1 बटा √3k। इस प्रकार से आपको आंसर प्राप्त हो गया है 27। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 27 के बाद 28 नंबर। 28 नंबर क्या कहता है, लिखा हुआ है दिग कोज्यायन चाहिए। लिखा हुआ है 3i माइनस 4j और प्लस 12k का दिग कोज्यायन यानी दिग कोसाइन चाहिए, दिग कोज्यायन। कोज्यायन का मतलब कोसाइन इसका चाहिए। तो आपको पता होगा कि दिग कोसाइन जो निकाला जाता है, तो सबसे पहले ए का मान आप निकालिएगा 3 होगा, बी का मान निकालिएगा -4 होगा, सी का मान निकालिए आपको 12 होगा। ए बी सी होता है। 28 नंबर देखो प्रश्न कहता है इसका दिग कोज्यायन निकालें। थोड़ा सा मिला लीजिएगा, प्रश्न को आपको दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा। देखिएगा 28 नंबर यही प्रश्न है, इसी प्रश्न को आपको निकालने के लिए कहता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको सूत्र होता है एल बराबर दिग कोसाइन ए बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यहाँ से ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो 3 3 9 4 4 16 144। आपको साथ जुट करके इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका 16 9 25 169 आ जाएगा। 169 का वर्गमूल 3/13 1 आया,
एम बराबर होता है बी बटा सूत्र होता है अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ये दिग कोज्या बोले या दिग कोसाइन एक ही बात होता है, एल एम एन का अलग अलग सूत्र होता है। तो इसके बराबर -4 होगा, इसका भी आएगा रूट 169। 169 का वर्गमूल होता है -4/13। इस प्रकार से एन बराबर सूत्र होता है सी बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सी का वैल्यू आपको 12 हो गया, इसका भी 169 है, इसका वर्गमूल 12/13 आएगा। इस प्रकार से आपको दिक्कोजाय निकल गया। ऑप्शन नंबर देख लेना, 28 का ऑप्शन नंबर आपको क्या होगा 3/-3, बी नंबर ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है सो समझिएगा। 29 नंबर है ये देखिए प्रश्न थोड़ा मिस्टेक है, 29 नंबर प्रश्न गलत है। 30 नंबर प्रश्न देखिएगा, 30 नंबर लिखा हुआ है क्या उसके हिसाब से समझना है। लिखा हुआ आई है क्रॉस है, फिर यहाँ पर क्या है आई है और क्रॉस जे है, उसके बाद प्लस में जे क्रॉस के है, उसके बाद फिर प्लस है के क्रॉस आई है। अब इसका मान पूछा है, सबसे पहले आई क्रॉस जे, यह घड़ी के दिशा में चल रहा है तो यह माइनस क्या हो जाएगा, यह माइनस के हो जाएगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, देखिए या थोड़ा बना देते हैं, यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा गोल बनाते हैं, यहाँ पर लेते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा आपको, यहाँ पर लेते हैं आई लेते हैं, यहाँ पर जे लेते हैं और यहाँ पर के लेते हैं। हमको चलना है घड़ी के विपरीत दिशा में, तो आई और जे, तो आपको क्या सिर्फ आएगा के आएगा, ठीक है। और प्लस में जे क्रॉस जे के, तब माइनस क्या आ जाएगा, जे है और के है, जे और के तो आई आएगा, फिर प्लस के है, के आई तो यहाँ पर क्या आएगा जे आएगा, फिर यहाँ से चलिएगा आई और के, आई के घड़ी की दिशा में तो माइनस जे होगा। और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा जे और आई तो माइनस के होगा, और उसके बाद के और जे तो माइनस आई होगा। इसका इस प्रकार से आंसर आ गया। आंसर देख लीजिए इसका कौन सा होगा, बी नंबर होगा। माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पर लिखेंगे आई प्लस जे प्लस आपको के होगा। इस प्रकार से आंसर आ गया। 31 नंबर देखिएगा, ज़्यादा कुछ नहीं है, 4 है 5 है 6 है का स्थिति सदिश बोला है। कौन सा सदिश बोला है, स्थिति सदिश। आपको स्थिति सदिश पता होगा क्या होता है स्थिति सदिश जी, तो सिर्फ आई बिंदु में आई जे के लगा दो, 4i प्लस 5j प्लस 6k, यह एक स्थिति सदिश का आंसर आ गया। 32 नंबर आपको क्या कहता है, 32 नंबर लिखा हुआ है 2i है माइनस 3j है और प्लस में k है। इसका आपको मॉडुलस, तो मॉडुलस का मतलब होता है स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करिएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा, 1 का स्क्वायर करिएगा, 2 दूना 4 9 और 1 होगा। तो यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, तो 4 10 और 4 14, ये नहीं इसका कुछ होगा तो आंसर नंबर ये आ जाएगा। इस प्रकार से आपको कहाँ तक 32 तक हो चुका है। आगे देखिएगा 33 नंबर, आगे देखिएगा 33 नंबर क्या कहता है समझना है। यहाँ पर मान लिया जाए एगो सदिश दिया इतना, फिर यहाँ पर दिया, फिर पूछ रहा है एक सदिश, देखो मिस्टेक दे रहा है, OA सदिश है, OA सदिश है 2i है
+5j है और -2k है। एगो यहाँ पर लिखा हुआ देखिएगा 30 नंबर जो दिया हुआ है, सॉरी कै नंबर 33 नंबर जो है वो ये जो सदी दिया 2i 5j और -2k तथा AB जो दिया हुआ है गलत है, इसको लिखना है OB। सुधार के आप लोग लिखिएगा OB बराबर लिखा हुआ है 3i + 6j और प्लस में क्या है 5k है। ठीक है, अब पूछा क्या तो AB क्या होगा, तो देखो AB पूछेगा तो B से घटाएंगे A की तरफ। ठीक है, जब भी आपको पूछे तो आपको उल्टा घटाइएगा। अगर आपको पूछ दे कि AB पूछे तो B से A की तरफ घटाइएगा, अगर B A पूछे तो A से B की तरफ, हमेशा उल्टा चलना है। तो इस तरह का प्रश्न बहुत बार अक्सर मिलते रहेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसको उल्टा घटाएंगे तो 3 में से 2 घटाइएगा तो क्या आएगा, 3i में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ i आएगा। 2 से 6 में से 5 घटाएंगे तो सिर्फ j आएगा। 5 में से घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर 7k आएगा। इस प्रकार से आपको आंसर प्राप्त हो गया। कौन सा नंबर, 33 नंबर। अब 34 नंबर देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न को भी मिलाते जाइएगा और देखते भी जाइएगा। बस 10 मिनट का और है, पूरा अंत तक देख लीजिएगा। शायद 82 या 83 होगा, देख लेना है, ज़्यादा नहीं बच रहा है। 34 नंबर आपको यहाँ पर दे रहा है। 34 नंबर आपको प्रश्न आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, सॉल्यूशन भी दिखाई दे रहा होगा। 34 नंबर आपको कहता है जी A बराबर है B बराबर तो A.B। आपको आसान है, A का वैल्यू दे रहा है I है प्लस J है प्लस 3K है, और B का वैल्यू कोई सदिश दे रहा है 2i है प्लस 3j है और -5k है। अब पूछा है A.B पूछा है। आप इस सदिश को भी मिलाइएगा, उधर भी मिलाइएगा। तो डॉट में गुना होता है तो 2 गुना 1 होगा, 2 होगा। 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 होगा, -15 हो जाएगा। तो यहाँ पर से शायद आपको घटा करके 5 हो जाएगा, जोड़ दीजिएगा। आप 15 करिएगा, इसका आंसर -10 होगा। आपका आंसर इस प्रकार प्राप्त हो गया। आपको 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है, A.B परस्पर लंब होंगे। कहता है A सदिश B पर लंब होगा तो डॉट का मान आपको क्या होगा, आपको बताया हुआ VBI प्रश्न है ये वाला। आपको 35 नंबर VBI है। कहता है जब A सदिश दूसरा सदिश पर लंब होती है तो डॉट का मान क्या होता है, 0। इसको थोड़ा एकदम याद कर लीजिएगा आँख मूंद करके। 36 नंबर 36 कहता है J क्रॉस के इसका वैल्यू क्या होगा, J क्रॉस के। तो आपको लूप के नियम से आपको पता होगा J क्रॉस एक साथ घड़ी के विपरीत चल रहा है, तो इसका आंसर जो आएगा जी I आएगा। क्या होगा, I आएगा। यह आंसर आपको पता हो गया। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डॉट के, तो समान राशि का डॉट का मान आपको 0 होता है। 38 नंबर लिखा हुआ है -i है और +2j है और -3k है। इसका मॉडुलस पूछा है कि इसका मॉडुलस क्या होगा। 38 आपको दिखाई दे रहा होगा, 38 इसका मॉडुलस। तो यहाँ इसके बगल में कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 का माइनस का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा। इसको आप लोग इसका कितना आएगा, शायद 14 आएगा। इसका आंसर आपको प्राप्त हो गया। इसी में देखिएगा 38 के बाद 39 नंबर क्या बोला है सो देखना है। ये भी आसान है,
यहाँ पर एक बिंदु ए का मान दे रहा है। देखो कहता है क्या, प्रश्न को समझिएगा थोड़ा। कहता है यदि बिंदु ए और बी की स्थिति सदिश क्रमशः इतना और इतना है तो ये भी ज्ञात करिए। मतलब ए का मान आपको दे रहा है कितना है, 1,2,3 है। बी का मान आपको दे रहा है -3,4,0। ठीक है, तो इसका वैल्यू पूछा है ए बी। तो हम अभी जस्ट बताएं, अगर ए बी पूछे तो देखना किधर से घटाया हुआ है। ए बी पूछे तो उल्टा घटा देना, बी में से ये घटा देना, और बी ए पूछे तो ए में से घटाना। तो इसको घटाइएगा, -3 घटाना है 1 को, इसके साथ आई लगाएंगे। दूसरा 4 को घटाएंगे 2 के साथ, 4 को घटाएंगे 2 के साथ, इसके साथ जे लगाना है। फिर 0 को घटाना है, 0 को घटाना है 3 के साथ, इसके साथ के लगाएंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा, माइनस से आएगा 4 आई आएगा, दूसरा घटाएंगे तो 2 जे आएगा और -3 के आएगा। इस प्रकार से आंसर हो गया 40 नंबर। ये भी देखो, अभी जस्ट प्रश्न आया कि ए डॉट बी, कहता है ए और बी लंब होंगे। तो लंब कब होते हैं, लंब होंगे कब होंगे, जब ए डॉट बी का मान क्या आ जाए, 0 आ जाएगा, तब लंब होगा। 41 नंबर। 41 देखो, कहता है ए क्रॉस ए का वैल्यू, जस्ट बताएं कि जब समान में क्रॉस होता है तो उसका मान 0 होता है। बी क्रॉस बी रहेगा 0, सी क्रॉस सी रहेगा 0, डी क्रॉस जी रहेगा 0 होगा। 42 नंबर। भले यदि कहता है मूल बिंदु, इसका फिर वही हिसाब को दे दिया। ओपी का मान आपको दिया है सदिश के रूप में, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओपी कै नंबर बाबू, 42 नंबर। ओपी का मान दे रहे 2i + 3j और -4k है। और ओ क्यू का मान दे रहा है, ओ क्यू का मान थोड़ा मिला लीजिए, इसका मान दे रहा है 5i + 4j और -3k। आपको ओपी से ओ क्यू तो पूछा है पी क्यू, पी से तरफ बोला है कि क्यू की तरफ, तो पी से क्यू बोला तो घटा दीजिए। 5 में से 2 घटाइएगा तो 3i, 4 में से 3 घटाइएगा तो जी होगा, -3 में से घटाइएगा -4 को तो प्लस कर देगा। तो यहाँ पर इसका आंसर कि इस प्रकार से आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्या कहता है, सो ध्यान दीजिएगा। इतना का एक अदिश गुणनफल, बहुत आसान है भी। 5i है + j है और -3k है, और दे रहा है 3i है -4j है और 7k है। ठीक है, इसको कहता है अदिश गुणनफल का अदिश गुणनफल चाहिए। कैसा गुणनफल, अदिश गुणनफल चाहिए, अदिश गुणनफल। ठीक है, तो अदिश गुणनफल देखते हैं क्या कहता है। तो इसको गुना करिए, 5 को गुना करिएगा 3 से तो 15 आ जाएगा। 1 को गुना करेंगे 4 के साथ तो -4 आएगा, -3 को गुना करिएगा तो माइनस कितना आएगा, 21 आएगा। तो 15 - 25 घटा दीजिएगा -10, आपका आंसर आ जाएगा। 43 के बाद 44 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 44 नंबर प्रश्न। 44 क्या कहता है, बहुत आसान है। A डॉट B = 0 कब होते हैं,
जब आपको ए सदिश दूसरा पर क्या होगा, लंब होते हैं, तब 0 होगा। 45 नंबर क्या कहता है, सो ध्यान दीजिएगा। 45 नंबर आई डॉट जे, तो इसका वैल्यू क्या पूछा, आई डॉट जे, तो यहाँ पर इसका मान 0 होता है। समान संख्या का अगर डॉट कराना है 0 होता है, समान का डॉट 1 होता है। 46 नंबर कहता है के क्रॉस जे, तो यह देखते हैं के क्रॉस जे, तो घड़ी के दिशा में गया है, तो यह माइनस आई होगा। 47 देखिएगा, लिखा हुआ है ए डॉट ए किसके बराबर होता है, तो यह ए स्क्वायर के बराबर होता है। 48 नंबर यह लिखा हुआ है आई जे, आई है, जे है और क्या है, के है, कहता है यह किसके बराबर होगा, तो आई जे के क्या है, एक एकांक सदिश है। एकांक सदिश का मान कितना होता है, 1 होता है। 49 नंबर देखिएगा, यहाँ से शुरू होता है 49 नंबर। 49 नंबर लिखा हुआ है, 49 कहता है कि 2i माइनस 7j और माइनस 3 के का मापांक चाहिए, का मापांक। इसका मापांक क्या होगा, मतलब मॉडुलस, तो इसका अंदर रूट 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, तो इसको आप जोड़ दीजिएगा। 49 एक 50 और 8 58, 58 60 2 62, इस हो गया। शायद आपको 62 देखिएगा, आंसर मिल गया होगा। चलिए 50 नंबर क्या कहता है, अच्छा परछेप वाला कर रहा है, 50 नंबर का परछेप कहता है। 50 को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 50 नंबर प्रश्न की ओर देखिएगा, 50 लिखा हुआ है, लिखा हुआ आई माइनस 2j और प्लस के पर सदिश किसका, 2i है, माइनस j है और प्लस के का परछेप। इसका परछेप कहता है ज्ञात करें। हमको परछेप चाहिए, तो सबसे पहले आपको क्या करेंगे, परछेप निकालने के लिए लिखेंगे ए सदिश शुरू वाले को मान लेंगे, आई माइनस 2j प्लस के, बी सदिश दिया हुआ है आपको, देखिएगा 2i माइनस जे प्लस के, यह सदिश है। तो एक बात गौर समझना जी, परछेप का मतलब फिगर से थोड़ा समझा देते हैं। जिस पर बोले, तो ये पहला पर बोला है, पहला को आप ए माने तो ए सदिश ई होगा। अब इसका देखिएगा बी, कौन सा सदिश होगा, बी सदिश। जिसका परछेप बोलेगा वो इस प्रकार से हो रहेगा और जिस पर बोलेगा वो नीचे रहेगा। तो इसका परछेप निकालेंगे किसका, बी का या ए का, तो आपको बी का परछेप चाहिए, बी का परछेप चाहिए। तो इसका सूत्र होता है ए डॉट बी बटा ए का मॉडुलस, जिसका परछेप जिस पर बोलेगा उसका मॉडुलस से भागा दे देंगे। अगर इस तो देखिए ए डॉट बी गुना करो तो 1 गुना 2 होगा, 2 करेंगे माइनस 2 माइनस 1
प्लस 2 होगा, 1 गुना 1 कितना होगा, 1 होगा। इसका परछेद करिएगा, ए का मॉडुलस 1 का स्क्वायर 1, 4 होगा, 1 होगा, 4 5 1 कितना हो गया, 5 हो जाएगा, और नीचे का 4 2 6 हो गया। इस प्रकार से इसका परछेद आपको निकल गया। 50 के बाद 51 नंबर देखिएगा। 50 के बाद 51 नंबर, 50 के बाद 51, ए का मॉडुलस दे रहा है, ए का मॉडुलस दे रहा है √26 है, बी का मॉडुलस दे रहा है 51 नंबर, बी का मॉडुलस दे रहा है 7 डायरेक्ट दे रहा है। तो पूछता है और क्या बोला है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस दे रहा है 35, तो ए डॉट बी का मान पूछा है। ये प्रश्न को अच्छा है समझने लायक। सबसे पहले हल करिएगा, ठीक है। देखिएगा प्रश्न तो लिख लें। ए का मॉडुलस दे रहा है, बी का मॉडुलस 7 है, ए क्रॉस बी का मॉडुलस 35 है, तो ए डॉट बी। सबसे पहले यहाँ से आप चलिए, जिसका मान दे ले पहले यहाँ से निकलिएगा साइन थीटा से, ठीक है। साइन थीटा से लिखा हुआ सूत्र होता है ए क्रॉस बी का मॉडुलस बटा में ए का मॉडुलस और बी का मॉडुलस। यहाँ देखो इसका मान दिल है 35 दिया हुआ है, ए का मॉडुलस √26 है, अब बी का मॉडुलस कितना है 7 है। ए 7 5 35 होगा, तो आपको आ गया ऊपर 5 है, √6 इसका 26। यह किसका मान आया, तो साइन थीटा का। इसका सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है। साइन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा कर्ण होता है। यानी कहने का अर्थ है बाबू, कहने का अर्थ है कि आपको पी का भी धुआं साइन थीटा का वैल्यू लंब बटा कर्ण होता है, तो पी का मान 5 हुआ, एच का मान √26 हो गया। यानी पी का मान 5 हो गया, एच का मान √26 हो गया। तो आपसे पूछा है, अच्छा यहाँ से बी निकाल दीजिएगा, तो बी का सूत्र होता है पाइथागोरस के प्रमेय से एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का 26 का स्क्वायर √26 का 26 होगा, या 5 5 25 होगा, घटा देंगे 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1। अब आपको मान निकालना है, सो ध्यान दीजिए, मान निकालना है ए डॉट बी। तो सूत्र होता है ए बी कॉस थीटा। ए का मान शायद 26 दे दिया, बी का मान 7 दे दिया, और एच कॉस थीटा का वैल्यू होता है सूत्र बी बटा एच। तो √26 हो गया, 7 हो गया। इसका अब बी का वैल्यू आप निकालें 1, एच का वैल्यू रूट कितना है 26, 26 से 26 समाप्त हो गया, आपका 7 आंसर इस प्रकार से आ गया। ये अच्छा प्रश्न था। 51 नंबर। आपको 52 नंबर देखिएगा। 52 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ए और बी है तो ए प्लस, बहुत आसान सिंपल प्रश्न है, सिर्फ आपको जोड़ने के लिए कहता है। ए का वैल्यू दे रहा है 2i माइनस 3g और प्लस में 4k दे रहा है। बी का वैल्यू दे रहा है i है प्लस 2g है और प्लस k है। तो पूछा a प्लस बी का वैल्यू, दोनों को जोड़ दीजिएगा, 2i है 1i, क्या i होगा 3i, -3 प्लस 2, तो यहाँ कितना आएगा g आएगा 4, और ये कितना हो गया 5ki हो गया। इस प्रकार से आंसर 53 नंबर
53 ए और बी दिया हुआ तो कॉस थीटा का वैल्यू पूछा है। 53 नंबर यहाँ से शुरू कर देते हैं, इससे थोड़ा 53 नंबर लिखा हुआ है। ए का वैल्यू, प्रश्न को पढ़ लीजिएगा, 53 देख लीजिएगा। ए बराबर आपको दिया हुआ है आई है प्लस 2j है और प्लस में 3k है। बी कोई सूत्र है, बी बराबर कोई सदिश है, 3i है प्लस 2j है प्लस k है। तो कहता है कॉस थीटा का मान क्या होगा। सबसे पहले हल करते हैं। आपको कॉस थीटा का सूत्र होता है ए डॉट बी बटा ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। ए डॉट बी, ए का वैल्यू देखो लिख देते हैं, थोड़ा यहाँ से दोनों का मान लिख देते हैं, थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, शॉर्ट भी बना सकते हैं आप। तो ए का मान दिया हुआ है आई है 2j है और प्लस में 3k है और बी का वैल्यू है 3i प्लस 2j और प्लस k है। इसका ए का मॉडुलस आपको पता होगा, ए का मॉडुलस इसके बगल का स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होगा और 3 का स्क्वायर होगा। इसके बगल का स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर। डॉट करिए, 1 गुना 3 करिएगा 3 आएगा, 2 गुना 2 करिएगा तो 4 आएगा और 3 गुना 1 करिएगा तो 3 आएगा। इसका मॉडुलस कितना होता है 1 का स्क्वायर 1, 4 9, 10 4 14 आएगा, ये भी 14 ही आएगा। जोड़ करके 4 3 7 10 हो जाएगा, रूट 14 14 होगा। 2 से काटेगा 5 होगा, 2 से काटेगा 7, ये आपको 5/7 आएगा। किसका वैल्यू आएगा कॉस थीटा के। यही आपको निकालने के लिए कह रहा था कॉस थीटा 5/7। 54 नंबर देख लीजिएगा क्या कहता है। 54 ये भी आसान प्रश्न है। आपको देता है कि ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी, यह किसके बराबर है ए पूछा है। यहाँ से सबसे पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करिएगा तो ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर तोड़ दीजिएगा। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होगा। इधर का तोड़िएगा ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर माइनस 2ab। देखिएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर साफ होगा, इसको इधर बुला लीजिएगा तब 4ab हो जाएगा बराबर 0 होगा। 4 को उधर भेज देंगे तो ए डॉट बी बराबर 0 कब होते हैं, कब डॉट 0 होता है, जब दोनों सदिश लंब होता है तब क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, 54 तक हो चुका आप लोग, 55 देखिएगा। चलिए आज यहीं तक रख लेते हैं, 54 तक ही। कल इसके बाद का वीडियो में हम 54 से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए जय हिंद।